मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। दिव्य दृष्टि। हर आदमी केवल 2 आँखों के बारे में जानता है, लेकिन विज्ञान वेताओं का कहना है कि आदमी के ललाट में आँख के आकृति की एक ग्रंथि होती है, जिसका संबंध दिव्य दृष्टि से होता है। इसे आदमी की तीसरी आँख के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर की चीड़-फाड़ से अब तक जो कुछ जाना जा सका है, उससे पूरी तरह जानकारी नहीं मिल पाती। इसकी सही जानकारी केवल योग के द्वारा ही मिल सकती है। महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ में संयम की विधि का वर्णन किया है, जिसे वे योगी का सबसे बड़ा अस्त्र मानते हैं। इसकी सहायता से आध्यात्मिक शक्ति द्वारा योगी अपने शरीर के अंदर की हर चीज़ और हर दशा की जानकारी कर सकता है। वह शरीर में काम करती हुई सारी मशीनरी को देख सकता है। शरीर के किसी भाग का पूरा चित्र उसकी आंखों के सामने आ जाता है। जहाँ कहीं जिस किसी शक्ति का प्रयोग वह करना चाहता है, कर सकता है। चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो, कोई बात या कोई चीज़ उसकी नज़र से छिप नहीं सकती। देखने की विधि यह है, जिस किसी जगह की जानकारी योगी पाना चाहता है, उसे अपनी संकल्प शक्ति से बाहर निकाल लेता है और उसके प्रभाव को पूरे वातावरण में फैला लेता है। फिर इसे विस्तार में ध्यानपूर्वक देखता है। इस तरह वह जो देखना चाहता है, उसका पूरा चित्र उसे मिल जाता है और इसमें उसको समय भी बहुत कम लगता है। निसंदेह उसके प्रभाव को देखने और समझने में उसे कुछ समय लगता है। अब मैं इस दिव्य दृष्टि के बारे में योग द्वारा प्राप्त अपनी जानकारी और अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ। इस ग्रंथि में, जिसे मध्य नेत्र कहा जाता है, 3 रंग देखने को मिलते हैं। इसके सामने का भाग चमकीला होता है और इसकी संरचना बालू के कणों की तरह होती है। इसके बाहर का भाग बुद्धि का अधिष्ठान है। इसके पीछे का यानी बीच का भाग गहरे बैंगनी रंग का होता है। सबसे पीछे का भाग लालिमा का रंग लिए होता है। यह दिव्य प्रज्ञा का अधिष्ठान भी होता है। योगिक अभ्यास से सबसे पहले बाहर का चमकीला भाग खुलता है। जब कोई व्यक्ति उसमें पूरा प्रवेश पा जाता है, तब बीच का भाग खुलने लगता है। वह अधिक प्रभाववान होने लगता है, लेकिन उस प्रभा में निश्चय ही बैंगनी रंग की एक झाई बनी रहती है। अंत में जब पिछला भाग खुलने की बारी आती है, वह आध्यात्मिक प्रभाववान हो जाता है। जो योगी इन सभी दशाओं को प्राप्त कर लेता है, उसे ऊंची योग्यता वाला योगी समझा जाता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, दोनों रंग समाप्त होते जाते हैं और केवल एक दशा अर्थात चमकीलापन बना रहता है। चूँकि यह स्थान शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है, जिसे इस पर अधिकार मिल जाता है, उसे शुक्र ग्रह पर भी अधिकार मिल जाता है। इस ग्रंथि का मेरुदंड से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हृदय के दाहिनी पक्ष से इसका संबंध है। जब ये जगह एकदम खुल जाती है और इसके अंतर्गत सारे चक्र निर्मल हो जाते हैं, तो दिव्य प्रज्ञा का अवतरण होना शुरू होता है। इसी कारण योग में इसे बुद्धि का अधिष्ठान कहा जाता है। इस जगह से थोड़ी दूरी पर एक और बिंदु है। इसके सक्रिय हो जाने पर अंदर की चीज़ों का अनुभव बहुत प्रभावशाली हो जाता है। इसका अर्थ है कि वायुमंडल में तैरते हुए विचारों को भी कोई जान सकता है या उसका अनुभव कर सकता है। यह स्थान दूसरों की आंतरिक आध्यात्मिक अवस्था को जानने में भी सहायक होता है। इसका रंग भूरा होता है। यहाँ पहुँचने के बाद हमारा बौद्धिक प्रयास शांत हो जाता है और आध्यात्मिक क्षेत्र की शुरुआत होती है। इसमें पूर्ण विलीनता
मिलते ही इसका भूरा रंग गायब हो जाता है और यह जगह थोड़ी अधिक चमकीली हो जाती है। इसके बाद की ग्रंथि में कोई रंग नहीं होता। हम इसे धौले रंग से मिला हुआ कुछ अधिक सफ़ेद या दूसरे शब्दों में न हल्का न गहरा कह सकते हैं। इसकी सहायता से हमें भौतिक जगत में होने से पहले ब्रह्मांड मंडल में सूक्ष्म रूप से घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त हो सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब हमें इस दशा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया हो। एक तीसरी आँख होती है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यदि ये खुल जाए तो एक क्षण में सारे संसार को भस्म कर सकती है। ये ऊपर वर्णित किसी ग्रंथि से नहीं जुड़ी है। ये संहारकारी आँख जिसको भगवान शिव से संबंधित बताया जाता है, सिर के पिछले भाग में अनुकपालीय प्रदेश में स्थित है। मैंने अपनी पुस्तक राजयोग का दिव्य दर्शन में इसका वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस नेत्र को महाभारत के युद्ध में लगातार 18 दिनों तक खोल रखा था और यही महान नरसंहार के घटित होने का निमित्त बना। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।